अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस आज मैं आप लोगों के सामने आईफोन 14 प्रो मैक्स डीप पर्पल कलर में इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। आई नो मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ अनबॉक्सिंग के लिए, बट देर आए दुरुस्त आए। तो चलिए हम इसको एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेशन का वही सिंपल प्रोसेस है कि आपने इसको अपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है और विद इन सेकेंड जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेशन के साथ ही इसकी जो इंटरनेशनल वारंटी होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि पाकिस्तान में ये एक्टिव है या इंटरनेशनली एक्टिव है, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा कि PTA एक्टिव और फैक्ट्री एक्टिव से क्या मतलब मुराद होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और इसके साथ साथ आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि किसी भी नए फ़ोन को आप किस तरीके से एक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फेस आईडी को और पासकोड को दोबारा एंटर करूँगा बाद में, अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। डाटा हमने ट्रांसफ़र नहीं करना, नया आईडी हमने नहीं बनाना, तो इसको भी हम स्किप कर देते हैं। और इसके अलावा यहाँ से हम इसको एग्री करते हैं, कंटिन्यू। आई मैसेजेस और फेस टाइम हमें चाहिए तो डेफिनेटली हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लोकेशन सर्विसेज को ऑन कर लेंगे। और अभी फ़िलहाल हमने ई सिम को एक्टिव नहीं करना, सो इसको भी हम सेटअप लेटर कर देते हैं जी, डोंट शेयर। और अभी फ़िलहाल हम अपनी जो इसकी थीम है उसको डार्क नहीं करते। लाइक अगर आप करना चाहें तो आप इस तरह से इसको डार्क भी कर सकते हैं, बट मैं इसको अभी लाइट में रखूँगा। कंटिन्यू और दैट्स इट। सो गाइज फाइनली हम होम स्क्रीन पे पहुंच चुके हैं। तो ये है ओवरऑल एक्सपीरियंस आईफोन 14 प्रो मैक्स का। यहाँ पे भी हमें 120 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। आप इसकी जो स्मूथनेस है वो उसको देख सकते हैं कि नॉर्मली जितने भी हमारे दूसरे फ़ोन हैं 12 प्रो मैक्स तक, 12 की सीरीज़ तक वो 60 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसका रिफ़्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज रिफ़्रेश रेट है, जिसकी वजह से इसके जो ग्राफिक्स हैं या इसकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्मूथ, काफ़ी लाइक मलाई की तरह लगती हैं, आपको बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं। अब हम थोड़ा सा कैमरा की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि कैमरा में हमें मुख्तलिफ फ़ीचर देखने को कौन कौन से मिलते हैं। यहाँ पे फ़ोटो से रिलेटेड डिफरेंट स्टाइल्स हैं, यानी आप स्टैंडर्ड स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं, इसके अलावा रिच कंट्रास्ट है, मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं, आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सिनेमैटिक मोड के बारे में मैंने आपको जैसे आपको पहले बताया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HD में यहाँ पे हमें सिनेमैटिक 4K में अवेलेबल है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो फ्रेम रेट है वो 24 और 30 फ्रेम रेट्स में हमें ये देखने को मिलता है। यानी इससे पहले 13 प्रो मैक्स में हमें ये सिर्फ 1080p तक इसकी रेजोल्यूशन थी। और इसके अलावा इसका स्लोमो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। गाइस फ़ोटोज़ के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे हमारे पास जूम की 4 ऑप्शन है, यानी आप डायरेक्ट 2x जूम पे भी जा सकते हैं, 3x जूम पे भी जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम पोर्ट्रेट में जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो XX की भी है, यानी 2x की जूम की भी है, और इसके अलावा 3x जूम तक भी हम करके पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर ले सकते हैं। यानी कि ये बहुत ही कमाल की पिक्चर होगी जो हम 3x जूम के अंदर लेंगे। गाइस जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इसका जो डायनामिक आइलैंड है, यानी कि ये जो नॉच है ये स्टैटिक नहीं है, बट जैसे ही आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इसका जो साइज़ है ये कम या ज़्यादा हो जाता है और वो लाइव एक्टिविटी जो होती है वो आपको सामने नज़र आती है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये परफॉर्म करता है। यानी फ़र्ज़ करें क्लॉक में आप जाते हैं और यहाँ पे आप टाइमर स्टार्ट कर देते हैं, तो जैसे ही आप स्वाइप अप करके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जो स्टैटिक है आपका, यानी कि जो टाइमर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इस पर क्लिक करने के बाद आप मेन उसी एप्लीकेशन में जा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर फ़र्ज़ करें आपको किसी दोस्त की कॉल आई हुई है तो वो कॉल का जो स्टैटिक है वो ड्यूरेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बार बनी हुई नज़र आएंगी। यानी जब आप बात करेंगे तो बार का कलर डिफरेंट होगा और अगला बंदा जो बात करेगा तो तब भी बार का कलर डिफरेंट होगा। यानी काफ़ी मज़े का ये फ़ीचर है। और इसके अलावा अगर आप वर्कआउट करते हैं या और डिफरेंट ऐप्स जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं जो लाइव एक्टिविटीज़ के फीचर को सपोर्ट करती हैं, तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे इसके ऊपर ये बार बनी हुई नज़र आएगी। यानी जो आपका डायनामिक आइलैंड है इसको मतलब कहा ही इस वजह से गया है कि ये अपनी शक्ल बदलता है, अपनी एक्टिविटीज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा होता है। और बाकी इसका जो आप कह लें कि जो सेल्फ़ी कैमरा है पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। मैं इस वक्त सेल्फ़ी कैमरा ऑन नहीं करूँगा क्योंकि मेरी हालत काफ़ी ख़राब है, तो आप बेहतर है कि मुझे ना ही देखें। लेकिन यहाँ पे जो इसका सेल्फ़ी कैम है मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एप्पल उसके मेगापिक्सल को भी बढ़ाएगा और उसका फिज़िकली उसका जो सेंसर है उसको बढ़ाएगा, बट एप्पल ने फिर वैसा ही किया। यानी कि पहले जितने भी मॉडल्स हैं वैसा ही एप्पल ने
इस बार भी हमें सेल्फी कैमरा मुतारिफ़ करवाया है, लेकिन जब आप पिक्चर लेते हैं सेल्फी कैमरा में तो वहाँ पे आपको एक वाज़ेह डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी अगर आप 13 प्रो मैक्स को और इसको अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में एक बहुत मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। गाइस, इसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स के जो मॉडल हैं या 14 सीरीज़ के जो मॉडल हैं वो हमें कितने रीजन्स में अवेलेबल हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। वैसे तो आईफोन मॉडल के रीजन्स की डिटेल के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, आप वो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने डिटेल में बात की है इसके रीजन्स के बारे में। लेकिन यहाँ पे आईफोन 14 प्रो मैक्स के बारे में स्पेशली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे यूएस मार्केट में फर्स्ट टाइम जो लॉन्च हुए हैं आईफोन, वहाँ पे हमें फिजिकल सिम देखने को नहीं मिलेगी। यानी यूएस मॉडल के जितने भी फ़ोन हैं वहाँ पे हमें दोनों ई सिम्स देखने को मिलेंगी, वहाँ पे आप फिजिकली सिम इंसर्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से यहाँ पाकिस्तान में और गालबन इंडिया में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यूएस मॉडल की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि फिजिकल सिम ही यूज़ करते हैं। ई सिम की इतनी ज़्यादा आदत भी नहीं है और कुछ ऐसे नेटवर्क्स भी हैं जो अभी ई सिम को सपोर्ट नहीं कर रहे, और अगर कुछ नेटवर्क्स ई सिम को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो आपको प्रॉपर उस तरह की फैसिलिटीज़ अभी नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से यूएस मॉडल जो है वो यहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और सेम मॉडल में आपको 25 से 30 हज़ार के फ़र्क से यूएस मॉडल जो है वो देखने को मिलता है, यानी कम प्राइस पे देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप फिजिकल सिम की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको फिर चाइना या हांगकॉन्ग, जिसको हम यहाँ पे एच के मॉडल कहते हैं, वो ले सकते हैं, लेकिन उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो दूसरे रीजन्स हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, दुबई है, कनाडा है, ये सारे वो वाले मॉडल्स हैं जहाँ पे हमें एक ई सिम और दूसरा फिजिकल सिम देखने को मिलती है। सो गाइस, ये थी ओवरऑल डिटेल इन मॉडल्स के बारे में। आप कौन सा मॉडल आपको लेना चाहिए, दैट्स वेरी सिंपल। अगर आपने फिजिकल सिम दोनों चलानी है तो फिर आप एच के मॉडल ले लें। अगर आप एक फिजिकल सिम यूज़ करते हैं और दूसरी गालबन आपने ई सिम यूज़ करनी है, नहीं करनी, तब आप कोई भी मॉडल ले सकते हैं सिवाय यूएस के, क्योंकि यूएस में आपको दोनों ई सिम यूज़ करना पड़ेंगी। और अगर आप शुरू से ई सिम यूज़ कर रहे हैं, आपका नंबर ऑलरेडी ई सिम पे एक्टिव है, तो मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा कि आप ज़रूर यूएस मॉडल ही लें, क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा। सो बाकी इनके अलावा फीचर्स में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं होता इन सारे मॉडल्स में। कैमरा, रैम, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी इसका जो डिज़ाइन, हर चीज़ जो है वो सारे रीजन्स के जितने भी आईफोन्स होते हैं उसमें सेम होती है। गाइज, इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग फीचर 14 प्रो मैक्स में एप्पल ने मुतारिफ करवाया है वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं स्क्रीन को मैंने लॉक किया है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन फ़ौरन से ब्राइट हो जाएगी और कुछ देर बाद, कुछ सेकंड के बाद स्क्रीन फिर डिम हो जाएगी। यानी ये एप्पल ने एक बहुत ही मज़े का जो फीचर है, फर्स्ट टाइम एप्पल ने मुतारिफ़ करवाया है। आई नो बहुत सारे एंड्रॉयड यूज़र हैं वो ये बात करेंगे कि ये जो फ़ीचर है वो गालबन शुरू से ही एंड्रॉयड फ़ोन में है, लेकिन एप्पल ने जिस तरीके से इसको मुतारिफ़ करवाया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में है। यानी कि अगर आपका कोई पिक्चर लगी हुई है या जिस तरह का भी वॉलपेपर है तो वो पूरे का पूरा जो है वो डिम हो जाएगा और इस तरीके से आपको इसका जो है लुक देखने को मिलेगी। बट एक अच्छी बात यह है कि 16.2 की जो अपडेट आने वाली है, गालबन अभी नेक्स्ट वीक में ही वो iOS 16.2 एप्पल रिलीज़ कर देगा। उस अपडेट के अंदर एक ये फीचर भी आ रहा है कि आप अपने जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है वहाँ पे आप अगर चाहते हैं कि आपका जो वॉलपेपर है वो फुली ब्लैक हो जाए, यानी वॉलपेपर पॉपअप ना करे, जस्ट टाइम और नोटिफिकेशन नज़र आए, तो वहाँ से आप उसको अंदर से टर्न ऑफ कर सकते हैं। अब इसकी वजह से अच्छी बात ये भी है कि एक तो आपको ऑप्शन मिल जाएगी ये ट्राई करने की, एंड सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपकी जो बैटरी टाइमिंग है वो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। यानी बहुत सारे लोगों को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की वजह से बैटरी में थोड़ा सा मसला आ रहा था, बट इसकी जो 14 प्रो मैक्स की जो बैटरी साइज़ है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 4400 mAh ही है। और अगर आप A16 4 नैनोमीटर चिप की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। सो बैटरी का कोई प्रॉब्लम आपको अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नहीं आएगा। बट फिर भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर आप यूज़ करते हैं, और एक इसके जो अंदर फीचर हमें देखने को मिला था, इसमें एप्पल ने हमें साउंड एंड हैप्टिक में जाके अगर आप देखें तो यहाँ पे कीबोर्ड के साथ हमें हैप्टिक कीबोर्ड का एक फीचर देखने को मिला। यानी कि आप जैसे ही टाइप करते हैं तो यहाँ पे एक हल्की सी वाइब्रेशन होती है जो कि काफ़ी मज़े की लगती है। तो इन दोनों फीचर्स की वजह से आपकी बैटरी की जो टाइमिंग है या बैटरी बैकअप टाइम है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, बट ओवरऑल इतना कोई सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो गाइस, ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा आईफोन 14 प्रो मैक्स का। फ़िज़िकल डिज़ाइन और इसका जो कलर है आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। मैं आपको हर एंगल से दिखा रहा हूँ कि इसका जो भी शेड है, टोन है, किस तरीके से आपको लाइक ये कलर इन प्रेजेंस देखने को मिल सकता है। आप इसको क्लोज़अप में भी अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लें। ये साइड से, इसकी अपर बॉडी,
और कैमरा बम्प आप देख सकते हैं कि इसके जो काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि राइट साइड पे इसका जो है ये स्पीकर है और यहाँ पे ये इसका माइक है। सो गाइज़, आई डू होप कि ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इसके फ़िज़िकल डिज़ाइन के बारे में और इसके कलर के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से बता सकूं। इसके अलावा भी आईफोन 14 प्रो मैक्स में जो दूसरे कलर्स हैं वो गोल्ड है, स्पेस ब्लैक है और सिल्वर कलर है। और पर्सनली मुझे डीप पर्पल के बाद जो कलर पसंद आया है वो स्पेस ब्लैक है। काफ़ी मज़े का कलर है। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा देता हूँ, पिक्चर में देख सकते हैं। और उसके बाद गोल्ड कलर है और एंड पे मुझे जो कलर लगता है वो सिल्वर कलर है। बट सबसे ज़्यादा जो मज़े का कलर है वो ये पर्पल कलर है और बहुत ही मज़े का कलर है। इन पर्सन में मेरा दिल चाह रहा है कि बार बार मैं इसको टच करूं, इसको देखूं। बहुत ही मज़े का ये कलर देखने को एप्पल ने बनाया है। सो गाइज़, आई डू होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पीस।